अब कोलियांचल के होनहार बच्चों को अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए शहर और परिवार से दूर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रतिभा किसी शहर का मोहताज नहीं होता, जरूरत होती है सही दिशा और बेहतर व्यवस्था की। रविवार को गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में आवासीय व्यवस्था के साथ नीट, आईआईटी, जेईई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जीएसआई साहिन एवं एकेडमी इंटेंसिव केयर यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह पहल उन हजारों विद्यार्थियों के लिए नई आशा की किरण बनकर सामने आई है जो संसाधनों के अभाव में अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इस अवसर पर विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि धनबाद और कोलियांचल के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन अब तक उन्हें बेहतर कोचिंग और मार्गदर्शन के लिए बाहर जाना पड़ता था। ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया की यह पहल स्थानीय विद्यार्थियों को न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर एस खालिद ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि न्यूनतम शुल्क में श्रेष्ठ शिक्षा देना ही उसका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान उन बच्चों के लिए समर्पित है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य देखने का साहस रखते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अब्दुल कादिर, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SKL दास एवं जीव सदस्य सोहराब अंसारी ने इस प्रयास को कोलियांचल के शैक्षणिक भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया और डॉक्टर खालिद के विजन की सराहना की। लीजिए। तो सर, आज एजुकेशन सेक्टर में ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया का पहचान जो है झारखंड लेवल पे बनने जा रही है, और आप विधायक के नाते शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया एक छोटा सा प्रयास, शुरुआत इसको हम कहेंगे। और धनबाद कोयलांचल में जो चीज़ नहीं था, धनबाद अभी भी कोयलांचल वासियों को ये पूरा ही है कि हम लोग का बच्चों को अच्छी शिक्षा दूसरे राज्यों के केंद्रों से ही मिल सकता है। वो इंजीनियरिंग करने के लिए भी दूसरे राज्य में भेजते हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए भी भेजते हैं। तो उन तैयारी को यहाँ कराने का बीड़ा ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया ने उठाया है और ये शुरुआत है। हमको लगता है कि ये क्षेत्र गोविंदपुर धनबाद का शैक्षणिक केंद्र अभी शुरुआत के रूप में हो रहा है। एक आने वाला दिन झारखंड का एक शैक्षणिक हब के रूप में गोविंदपुर विकसित होगा। सर, आपसे एक पर्सनल सवाल है, क्योंकि आप सिंदरी के विधायक हैं, तो सिंदरी में शिक्षा का विकास के लिए आपका क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा को पूरी तरह एक विधायक लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले आप लोग भी सुने होंगे कई में, और अभी भी हमने कहा कि कमाई, दवाई और पढ़ाई, ये तीन चीज़ को हम विशेष फोकस कर रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोग जानते ही हैं कि बलियापुर का पलानी क्षेत्र में 63 एकड़ जमीन हम लोगों ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए चिन्हित किया। सरकार उस पर ही कर रही है। हमको लगता है कि बहुत जल्द उसका शुरुआत होगा। बरवाडा में बिजनेस स्कूल एंड मास कम्युनिकेशन के लिए कॉलेज बनने के लिए ज़मीन दे दिया गया है। ये सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज का हम लोग बरवाडा और सिंदरी में लगे हैं कि वहाँ बच्चियों को कॉलेज के लिए धनबाद नहीं जाना पड़े। इसके साथ साथ ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया ने जो आज शुरुआत किया गोविंदपुर क्षेत्र में, कोचिंग के लिए जो बाहर जाते थे, कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, साहिन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके यहीं पर वो चीज़ देना का प्रयास इनका है। तो ये सारा चीज़ एक पढ़ाई को अपने जगह पर ही सारा मिल सके, ये प्रयास हम लोग। सर, एक सवाल और है कि अगर गरीब बच्चा है धनबाद, बलियापुर और सिंदरी बेल्ट से, उन्हें साइन ग्रुप में आप किस ढंग से मदद करेंगे? साइन ग्रुप का एक सोशल ये भी है, चेहरा भी है, जो सामाजिक रूप से एकदम निचले ही में है, जिसमें क्षमता नहीं है लेकिन मेधा है। तो उस मेधा को आगे बढ़ाने में साइन ग्रुप आगे रही है, ये आप लोग पता भी कर सकते हैं। और हमको लगता है कि इस क्षेत्र में वो इस काम में भी पीछे नहीं रहेगी। जो मेधा है वो क्यों नहीं एकदम निर्धन परिवार से उसको आगे बढ़ाने का काम। नहीं सर, मैं आपके बारे में पूछ रहा था।